नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए जून 2023 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। आपको धन प्राप्ति के और धन के संचय के क्या क्या अवसर मिलने जा रहे हैं जून 2023 में। परिवार, संतान, विवाह और भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से कैसा रहेगा ये महीना। यात्रा, देशाटन, देवदर्शन, धर्म, अध्यात्म की दृष्टि से, आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, भाग्य, कर्म और पुरुषार्थ की दृष्टि से जून 2023 कैसा रहेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। पहले समझते हैं ग्रह गोचर को। आपके राशि के स्वामी हैं युवराज बुध और बुध का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है सूर्य के साथ, और यहाँ पर सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। सूर्य 15 जून को आपके लग्न में आ जाएंगे और बुध 24 जून को आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। बुध 24 जून को जैसे ही आपके लग्न भाव में आएंगे, आपकी कुंडली में भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा। भद्र महापुरुष राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो कि बुध के द्वारा बनाया जाता है। जब बुध अपनी ही राशि में गोचर करें और केंद्र के भाव में गोचर करें, बहुत ही शुभ और धन देने वाला ये योग होता है। आगे इस पर चर्चा करेंगे। शुक्र और मंगल आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं। धन का कारक ग्रह धन के भाव में गोचर करे और धन शक्ति योग बनाए तो फिर मिथुन राशि के जातकों के लिए धन संचय और धन प्राप्ति का इससे बेहतर योग तो बन ही नहीं सकता। लाभ के भाव में गुरु का गोचर है। गुरु जैसा ग्रह अगर लाभ के भाव में गोचर करे तो फिर आपको कल्पना नहीं कर सकते कि कितना लाभ मिलने वाला है। केतु पंचम में है, शनि नवम भाव में है। शनि 17 जून को वक्री हो रहे हैं। वक्री शनि नवम का फल तो देंगे ही, अष्टम का भी फल देंगे और अष्टम के कारक होते हैं शनि। अष्टम भाव जो कि सबसे खराब भाव माना जाता है, उस भाव का अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देने जा रहे हैं शनि। तो चलिए ग्रह गोचर के आधार पर एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। मिथुन राशि बुध की राशि है और मिथुन राशि के जातक बुध के प्रभाव से अत्यंत बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि से, वाणी से रिलेटेड जो भी क्षेत्र हैं उनमें मिथुन राशि के जातकों का विशेष रुचि होती है और इन्हीं क्षेत्रों में मिथुन राशि के जातक प्रवेश भी करते हैं। जैसे कि बैंकिंग का क्षेत्र है, फाइनेंस का क्षेत्र है, एजुकेशन सेक्टर है, आईटी सेक्टर या कंप्यूटर का क्षेत्र है, कम्युनिकेशन का क्षेत्र है, मीडिया का क्षेत्र है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, ऑनलाइन बिजनेस है, व्यापार है और शेयर मार्केट, इंश्योरेंस, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मिथुन राशि के जातक विशेष रूप से प्रभावी होते हैं, विशेष रूप से सफलता मिलती है। अब आपके लग्न के स्वामी बुध हैं। लग्न के स्वामी 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इसका क्या रिजल्ट है, क्या इंडिकेट कर रहा है? बुध व्यापार के कारक हैं, लग्न के स्वामी हैं। लग्न यानी आप, आपका व्यक्तित्व, आप स्वयं। विदेश भाव में व्यापार के कारक ग्रह का गोचर करना और वो भी सूर्य के साथ दो चीज़ें बताता है। एक तो ये कि आपको विदेशी व्यापार से बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है इस गोचर काल में, पहली चीज। दूसरी चीज, सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि अगर आप जॉब की तलाश में हैं, नौकरी की तलाश में हैं, आपको किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिलने का भी प्रबल योग है। 15 जून को सूर्य लग्न में आ जाएंगे, 24 जून को बुध लग्न में आ जाएंगे।
यहाँ पर बहुत बड़ा राजयोग बनेगा। बुध के द्वारा भद्र महापुरुष राजयोग बनेगा 24 जून को। भद्र महापुरुष राजयोग पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग है और इस राजयोग के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि जिस जातक की कुंडली में भद्र महापुरुष राजयोग बनता है वह जातक रत्नों को तराजू से तौल करके रखता है। इसी से आप कल्पना कर लें कि बुध आपको लग्न भाव में आकर के भद्र महापुरुष राजयोग बना करके कितना धन देने वाले हैं। बुध दृष्टि डालेंगे सप्तम पर जो व्यापार का भाव है और बुध व्यापार के कारक हैं, तो आपको व्यापार के क्षेत्र से धन प्राप्त होगा। बुध चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, जहां से भौतिक सुख सुविधाओं का विचार किया जाता है, तो आपको इस गोचर काल में भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। बहुत ही शुभ और सौम्य ग्रह हैं बुध। माता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। मातृभूमि से आपका लगाव बढ़ेगा। आप विदेश में भी अगर हैं तो इस गोचर काल में आप मातृभूमि को लौट करके जरूर आएंगे। और अगर आप मातृभूमि को लौट करके नहीं भी आते हैं तो आप अपनी माता से, अपनी मातृभूमि से संचार माध्यमों के माध्यम से संपर्क बना करके रखेंगे। बुध सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं, लग्न में गोचर कर रहे हैं, स्वामी हैं गुरु। अब आप सोच लीजिए, सप्तम का स्वामी गुरु जैसा ग्रह बन जाए और गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो फिर विवाह का इससे अच्छा योग तो बन ही नहीं सकता। गुरु विवाह और संतान के कारक होते हैं। सप्तम भाव में अगर गुरु का गोचर हो जाए, गुरु इसके स्वामी बन जाए और गुरु की दृष्टि पड़ जाए, जून में मिथुन राशि के जातकों के घर में शहनाई बजने का प्रबल योग बन रहा है। अगर आप प्रयासरत हैं, आप इच्छुक हैं, आपका विवाह हो करके रहेगा। और ये बुध और सूर्य और गुरु के प्रभाव से होगा। बुध चतुर्थ के स्वामी हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करा देंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ दिला देंगे, परिजनों के बीच प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनेगा। और अगर आप राजनीति में हैं तो आपको उच्च पद भी प्राप्त होगा। जून 2023 में मिथुन राशि के जातकों के लिए जो दूसरा महत्वपूर्ण गोचर है वो है शुक्र और मंगल का। यहाँ पर शुक्र धन शक्ति योग बना रहे हैं मंगल के साथ। मंगल हैं शक्ति, पावर, आपका बल, आपकी ऊर्जा, आपका पराक्रम, आपका साहस, और शुक्र हैं धन, वैभव, ऐश्वर्य, लग्जरी, कंफर्ट। जब दोनों एक साथ धन के भाव में गोचर करेंगे तो धन की प्राप्ति कराएंगे। कहाँ से धन कहाँ से आएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात, बहुत दुर्लभ योग बन रहा है। शुक्र के द्वारा, गुरु के द्वारा, बुध के द्वारा महाधनी योग तो आसानी से बन जाता है, लेकिन मंगल के द्वारा या सूर्य के द्वारा महाधनी योग अगर बन जाए, वो दुर्लभ से दुर्लभतम स्थिति होती है। और आपकी कुंडली में मंगल महाधनी योग बना रहे हैं। अति दुर्लभ योग है। सूर्य और मंगल के द्वारा बहुत विषम परिस्थिति, बहुत दुर्लभ स्थितियों में ये राजयोग बनता है। और मंगल जब बना रहे हैं महाधनी योग, लाभ के भाव का स्वामी धन के भाव में गोचर करे तो महाधनी योग बन गया, और ये मंगल के द्वारा बना रहा है। अब यहाँ पर मंगल आपको हर तरह का लाभ देने जा रहे हैं। आप अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम पुरुषार्थ से, अपने कार्य करने की क्षमता और ऊर्जा के बल पर जून 2023 में हर तरह का लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का होता है, आपके सपनों का होता है, आपकी महत्वाकांक्षाओं को शो करता है। और शुक्र और मंगल आपकी हर महत्वाकांक्षा को, हर सपने को पूरा करने में सक्षम हैं, पूरा करने जा रहे हैं।
हालांकि होगा ये तभी जब आपके जीवन में शुक्र या मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो, या फिर शुक्र और मंगल आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और अगर कमज़ोर स्थिति में हैं, आप शुक्र और मंगल का उपाय अवश्य कीजिएगा। देखिए, शुक्र और मंगल की युति जब बनती है, केवल शुक्र और मंगल ही नहीं, किसी भी दो ग्रह की जब युति बनती है तो दोनों ग्रह एक दूसरे के गुणों को एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यानी शुक्र मंगल का फल देंगे, मंगल शुक्र का फल देंगे। तो यहाँ पर मंगल पंचम का भी फल देंगे और विदेश भाव का भी फल देंगे, और ऐसे ही शुक्र एकादश भाव का फल देंगे और छठे भाव का फल देंगे। अब आप देखिए, पंचम और एकादश, पांचवा भाव संतान और शिक्षा का, एकादश भाव लाभ का। संतान से लाभ होगा, शिक्षा से लाभ होगा। कैसे लाभ होगा? आपकी संतान को कोई नौकरी मिलेगी या व्यापार व्यवसाय करेंगे, उससे धन का लाभ होगा। शिक्षा से लाभ होगा। कैसे होगा भाई? आपको नौकरी मिल जाएगी, कंपटीशन आप बीट आउट करेंगे। और यहाँ पर मंगल जो है छठे भाव के स्वामी है। मंगल छठे भाव का स्वामी अगर बन जाए तो कैसी भी कंपटीशन हो, कितनी भी बड़ी कंपटीशन हो, मंगल तो उस कंपटीशन को क्रैक करा ही देते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आप क्रैक करेंगे, नौकरी मिलेगी तो धन की प्राप्ति होगी। शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं तो आपको विदेशों से धन मिलेगा, विदेशों में नौकरी मिलेगी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल जाएगी, विदेश सेवा में आप जा सकते हैं, न्यायिक सेवा में जा सकते हैं। 12वां भाव जेल अस्पताल का होता है, न्यायपालिका का होता है, तो नौकरी आपको जेल विभाग में मिल सकती है, पुलिस विभाग में मिल सकती है, कोर्ट कचहरी के क्षेत्र में आपको नौकरी मिल सकती है और विदेशी सेवा में नौकरी मिल सकती है। ये तो मंगल आपको दिला करके रहेंगे अगर आपने एफर्ट किया तो। देखिए, एक बात समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी चीज़ आपको मैं समझा रहा हूँ। आपकी कुंडली में शनि भाग्य भाव में बैठे हैं और शनि वक्री हो रहे हैं 17 जून को। एफर्ट्स आपसे बहुत कराएंगे शनि, क्योंकि शनि की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है। शनि आपसे परिश्रम बहुत कराएंगे, तभी भाग्य का साथ आपको मिलेगा, क्योंकि शनि 17 जून को वक्री हो रहे हैं। जब ग्रह वक्री होता है तो एक भाव पहले का भी फल देगा, तो शनि अष्टम का भी फल देंगे, लेकिन कार्यों को, रिजल्ट्स को शनि विलंबित करा देते हैं, शनि लेट करा देते हैं। तो भाग्य का सपोर्ट आपको देरी से मिलेगा। इसलिए एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये आप नोट कर लीजिए कि 110% आपको रिजल्ट भी मिलेगा। क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वक्री अवस्था में ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, उसकी फल देने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। और भाग्य भाव में शनि बैठे हैं तो भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा, फल भी मिलेगा, बट वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम, कठोर परिश्रम आपसे शनि कराएंगे। आप देख लीजिएगा, अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं, आप सफलता पाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको इस गोचर काल में। लेकिन ये नोट कर लीजिए कि आपने अगर परिश्रम किया तो आपको रिजल्ट भी 110% मिल जाएगा। शनि अष्टम के स्वामी भी हैं, अष्टम के कारक भी हैं, और अष्टम का फल भी देंगे वक्री अवस्था में। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, बुध के मित्र हैं शनि। आपके जीवन पर शनि के वक्री होने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अष्टम भाव क्या है? दुखों का है, पीड़ा का है, कष्टों का है, परेशानियों का है, आकस्मिक घटनाओं का है। और अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो शनि आपको कष्ट भी दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन
अगर आपने शनि को प्रसन्न कर लिया, कैसे, क्या करना होगा? शनि चाहते हैं कि आप बेईमानी, झूठ, छल, कपट, फरेब, आलस्य, इनसे दूरी बना करके रखें। शनि चाहते हैं कि आप किसी गरीब, दिव्यांग, निर्धन, असहाय व्यक्ति जो आपके पास मदद मांगने आया है, आप उसकी मदद करें या ना करें, लेकिन उसका अपमान ना करें, उसे आप कष्ट ना दें। आप करके देखिएगा, क्योंकि शनि पूरे 2.5 वर्ष तक आपकी कुंडली में भाग्य भाव में गोचर करेंगे। मिथुन राशि के जातकों, सावधान हो जाओ। शनि आपकी कुंडली में भाग्य के भाव में पूरे 2.5 वर्ष तक गोचर करेंगे। अगर आपने शनि को नाराज कर दिया तो भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, और अगर आपने शनि को प्रसन्न कर लिया तो आप जान लीजिए कि शनि आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। आपको जो चाहिए शनि वो आपको देने जा रहे हैं, वह सब कुछ देंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि पूरे 2.5 वर्ष तक लाभ के भाव पर पड़ेगी। शनि की दृष्टि पूरे 2.5 वर्ष तक पराक्रम के भाव पर पड़ेगी, और शनि की दृष्टि पूरे 2.5 वर्ष तक छठे भाव पर पड़ेगी। बहुत महत्वपूर्ण गोचर है आपके लिए शनि का, क्योंकि शनि आपके राशि के स्वामी बुध के मित्र हैं, आपके लिए कारक ग्रह हैं। तो शनि के लिए आपको विशेष एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे, शनि का उपाय भी करना पड़ेगा। फिर देखिए भाग्य का कितना अच्छा साथ मिलता है, और आप जो चाहेंगे, जो मिलना है उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा। शनि आपको सब कुछ देंगे। कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए जून 2023 का महीना बहुत विशेष महत्व का है। साल का मध्य है ये जून, और इस माह का पूरा लाभ उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए आप ग्रहों का उपाय जरूर करें। खास करके उन ग्रहों का उपाय जरूर कीजिएगा जिनकी महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में गतिमान हो। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान न करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।
तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर यह है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।